हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज रहेगी 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, 4.1 एंड 2 भी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास का देख के आना, फिर आपको ये करना है, ठीक है। तो आइए देखते क्या दे रखा है क्वेश्चन 3 में। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसकी ब्रेथ क्या है, ब्रेथ इज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, 2 गुना है। ट्वाइस क्या होता है, 2 गुना, यानी जो हमें दिया गया है उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्वाइस होता है 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 टाइम्स बोल रहा है, थ्राइस बोल रहा है तो 3 से कर देंगे, 4 टाइम बोल रहा है 4 से कर देंगे, 5 टाइम बोल रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो देखो बेटा हम यहाँ पे करेंगे लेट द breadth is x। अगर x मीटर, ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ क्या होगी, therefore लेंथ ट्वाइस क्या होगा बेटा 2x, क्योंकि x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2x, तो 2x मीटर। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे में यहाँ पे दे रखे हैं 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ को 800 मीटर स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे, कर देंगे। अब हमारे पास L कितना है बेटा 2x, यहाँ पे m हमने मीटर के लिए यूज किया है, m क्या है हमारी यूनिट, मीटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो L हो गया हमारे पास 2x, ब्रेथ रहेगी x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। 2x इंटू एक्स क्या आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर 800 मीटर। अब देखो बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 400 आ जाएगा, 2 1 2 400। क्लियर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे bx की तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या रहेगा b 0 रहेगा। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर का तो कोफिशिएंट है, bx का नहीं है। तो देखो बेटा हमारी क्या इक्वेशन आ रही है यहाँ से, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 400 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए बी सी की। ए की वैल्यू रहेगी 1, देखो 1, बी 0 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 400। सी क्या रहेगा माइनस 400। अब देखो बेटा यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू रहेगी 0, 0 स्क्वायर माइनस 4, a की रहेगी 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 400। क्लियर है। 0 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते क्या आते हैं 0, माइनस 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 प्लस 4 4 1600। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या कितना आ गया बेटा 1600। 1600 ग्रेटर देन 0 है भाई। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या क्या आएगा बेटा, क्या कंडीशन आती है कि रूट्स आर रियल्स। रूट्स कैसे होंगे, रियल्स होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल। यहां से हम रूट्स निकालते हैं, रूट्स होंगे हमारे
real. D is greater than 0, then the roots are real. ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आता है बेटा हमारा फॉर्मूला? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार हम यहाँ पे प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अब देखो b क्या है हमारे पास, 0 है, 0 माइनस लगाओ या ना लगाओ, प्लस ले लेते हैं। बी स्क्वायर क्या रहेगा, ये तो हमने अभी सोल्व किया है, 1600 ले लेंगे अंडर रूट 2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। अब देखो बेटा 1600 क्या आ जाएगा, 40। कैसे, अगर आप 40 की मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो 0 1600 आ रहा है, यानी जब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 से 20। जब हमने यहाँ पे प्लस लिया तो कितना आ गया, 20। अगर हम माइनस लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस ले रहे एक बार माइनस, तो हमारी जो 20 की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस, यहाँ पे रख देते हैं प्लस माइनस, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। अब देखो बेटा अगर हमारा एरिया है, एरिया तो लेंथ एंड ब्रेथ होगी, और लेंथ एंड ब्रेथ है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमारी जो ब्रेथ है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। ब्रेथ आ गई हमारी 20 मीटर, लेंथ आ गई 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। एक बार फिर से देखते बेटा, हमें क्या बोला गया था, द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है 800। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू पुट कर दी 800। एल एंड बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स करेंगे 2x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 800। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो गया, x स्क्वायर आ गया हमारे पास 400। अब देखो बेटा यहाँ पे ax स्क्वायर है, x का स्क्वायर भी है, x नहीं है, तो यानी bx क्या रहेगा, b की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए आ गया हमारा 1, बी आ गया 0, सी आ गया -40। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से b क्या है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 -4 इंटू ए सी, ए रहेगा 1 एंड c इज इक्वल टू -400। क्या आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 1600 आ गया, d आ गया हमारा 1600। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे रूट्स रियल होते हैं। तो रियल होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू 0 है, 0 रख दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ हमने सोल्व किया, 1600 आया, रख दिया बेटा 2 इंटू ए, 2 इंटू 1। ठीक है, जब 1600 का रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, 40। तो 40 अपॉन 2 प्लस माइनस लेते हुए चल रहे हैं, कैंसिल होकर 20 आ गया। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई, एक आई है पॉजिटिव, एक आई है नेगेटिव, एक है +20, एक है -20। तो बेटा हम नेगेटिव वाली नहीं लेंगे क्योंकि बात एरिया की हो रही है। लेंथ, हमारी लेंथ, ब्रेथ या एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। x आ गया हमारे पास 20। As we know length never be negative, thus we take the value x is equal to या breadth equal to 20। breadth 20 आ गई तो लेंथ आ जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। यही हमें बताना था। अगर बेटा अगर हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना यूज करना होता तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो यहाँ पे हमारे पास आया था 2x स्क्वायर इक्वल 800, यहाँ से क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल 400, 2 से ये कैंसिल हो गया,
यहाँ से अगर मैं रूट, यहाँ से स्केयर हटाना, इधर आके रूट बन जाएगा। स्केयर क्या होता है बेटा, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 400 का रूट क्या होगा, 20। ठीक है, वही प्लस माइनस में आती है, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना प्लीज। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।